न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी अब राज्यसभा सदस्य नहीं रहेंगे। दरअसल सुशील मोदी को इस बार बीजेपी राज्यसभा नहीं भेज रही है। इस बात पर मोहर भी लग चुकी है। बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और एनडीए की सरकार बनी तो माना जा रहा था कि सुशील मोदी का कद बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अब सुशील मोदी किसी सीट से सांसद बनकर दिल्ली में ही बीजेपी की राजनीति करेंगे? क्या है सुशील मोदी को लेकर बीजेपी का फ्यूचर प्लान? आपको बताते हैं। बिहार भाजपा के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी की एक जमाने में तूती बोलती थी, लेकिन आज वो स्थिति हो गई है कि सुशील मोदी को अभी तक ना तो सरकार में जगह मिली है और ना ही राज्यसभा भेजा गया। पिछली बार भी जब एनडीए की सरकार बनी थी उसी वक्त उम्मीद की जा रही थी कि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वहां भी उनको जगह नहीं दी गई। बाद में उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा ऐसा सोचा जा रहा था, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सुशील मोदी को लेकर चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या एक बार फिर उन्हें भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन इस पर भी बीजेपी में पार्टी के बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सुशील कुमार मोदी की उम्र 73 साल है। ऐसे में बिहार में सुशील कुमार मोदी के साथ साथ उनकी उम्र का हवाला देते हुए इस बार कई अन्य लोकसभा सांसदों का भी टिकट कट सकता है। जिन लोगों को इस बार टिकट कट सकता है उनमें राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद सहित अन्य और भी कई नेताओं के नाम है। हालांकि अभी तक की तस्वीर साफ नहीं हुई है। बिहार से एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे पर ईडी की कार्रवाई चल रही है और लगातार कोर्ट में तेजस्वी को परिवार सहित लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद के संबंधी परिजन भी मुश्किलों में पड़ते दिख रहे हैं। जबरन जमीन पर कब्जा करने के मामले में लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को एयरपोर्ट थाना अंतर्गत उनके आवास पर कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए कुर्की की कार्रवाई करने एसपी पश्चिम दंडाधिकारी व जेसीबी के साथ पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर सुभाष यादव के घर पर कुर्की के ऑर्डर पहुंच गए और साथ ही बुलडोजर भी। हालांकि सुभाष यादव ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई रोकी और उनके आवास से वापस लौट गई। वहीं मामले की जानकारी देते हुए वेस्ट एएसपी दीक्षा ने बताया है कि सुभाष यादव के ऊपर धोखाधड़ी और रंगदारी का मामला दर्ज है, जिसमें काफी दिनों से वो फरार चल रहे थे। पुलिस ने यह भी बताया है कि उनके घर पर कुछ दिन पहले कुर्की का इश्तेहार चिपकाया गया था। इसी कड़ी में आज यहां हम लोग कुर्की करने पहुंचे, लेकिन पटना के कोर्ट में सुभाष यादव ने समर्पण कर दिया, जिससे उनकी कुर्की की कार्रवाई रोकनी पड़ी है। बता दें कि सुभाष यादव को कोर्ट ने 20 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिहार से एक और बड़ी खबर। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी राहत देते हुए नीतीश सरकार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। बिहार विधानसभा परिसर में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। हालांकि इसके बावजूद देर रात तक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों से मुलाकात कर उन्हें शिक्षक हित में फैसला लेने का विश्वास दे रहे हैं। देर रात सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों से मिलकर कहते हैं कि 15 फरवरी को दोपहर 2 बजे अपने निवास पर नियोजित शिक्षकों के साथ वो मुलाकात करेंगे। साथ ही सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को भरोसा दिलाया है कि आपसी सामंजस्य से शिक्षकों के हित में फैसला होगा। दरअसल मंगलवार को नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका विधानसभा घेराव करने की तैयारी भी है। इस बीच अब ये शिक्षक शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सदन के बाहर राहत देने वाली जब घोषणा की, अब वहां जाकर मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने कभी भी नहीं कहा था कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया कैसे तय की जाएगी, इस पर शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया था। वहीं बीते दिन विजय चौधरी ने कहा था कि कमेटी ने अपनी अनुशंसा की है, लेकिन उनकी अनुशंसा पर अभी तक विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया था।
सरकार की ओर से ये तय किया गया है कि सक्षमता परीक्षा नहीं सफल होने पर उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए कमेटी की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। ऐसे में अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो ये उनकी समस्या का समाधान नहीं है। उन्हें सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर शिक्षकों की परेशानी यहाँ पर काफी बढ़ती नजर आ रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।